वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 3.6 करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.6 में हमारे पास जो सवाल है वो वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो चलिए एक एक करके वर्ड्स प्रॉब्लम हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई का लकड़ी का एक ऐसा पैमाना मालूम करें जिसे 540 सेंटीमीटर और 360 सेंटीमीटर पूरा नापने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, जब बात होगी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम आधे आसम मालूम करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है ना। तो देखो हमारे पास दो नंबर दिए जा रहे हैं, एक 540 है और एक 360 है। हम इन दोनों को आधे आज़म के तरीके से, तकसीम के तरीके से हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो छोटा नंबर है वो हम बाहर लिखेंगे और जो बड़ा नंबर है उसको हम अंदर लिखेंगे। अब हम देखेंगे 360 एकम 360 और 360 दूनी जो है वो 600 से ऊपर चला जाएगा, तो हम 360 एकम 360 ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसे माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया, 0 बचा। अब 4 में से 6 नहीं जा सकता, हमने यहाँ से कैरी ले लिया, 14 हो गया। 14 में से 6 गए हमारे पास, तो हमारे पास बचा 8। यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गए, 1 बचा। तो अब ये हमारे पास 180 आ गया। अब हम 180 से 360 को करेंगे, तो 180 से हमने 360 को किया, तो 180 दूनी 360 होता है। देखिए, मैंने जो ये आधे आज़म मालूम किया है, या आधे आज़म नहीं लिखेंगे बल्कि अब ये हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो हम इसमें लंबाई का लकड़ी का पैमाना 180 सेंटीमीटर है। देखिए, आधे आज़म मालूम करने के दो तरीक़े होते हैं। एक मैं आपको करवाया है जो एलसीएम वाले मेथड से करते हैं, मुफ्त तरसी के ज़रिए से करते हैं, और एक तक़सीम के तरीक़े से करते हैं। तो मुझे तक़सीम का तरीक़ा ज़्यादा आसान लगता है, तो हमने ये वाला तरीक़ा किया है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा सवाल। अब देखिए, हमसे जो दूसरा सवाल कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो बड़े से बड़ा अदद मालूम करें जो 232 और 305 को इस तरह तकसीम करें कि बिलतरतीब 7 और 5 बाकी बचे। देखिए, बिलतरतीब का मतलब होता है कि जो जैसे तरतीब से नंबर लिखे हुए आगे भी उसी तरतीब से। तो पहले 232 और 305 बाद में लिखा हुआ था, तो पहले 7 लिखा हुआ है, बाद में 5 लिखा हुआ है, तो हम उसे भी इस तरह से तरतीब से लिखेंगे। अब हम इसे माइनस करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बाकी बचे, तो 5 में से 5 गए, 0 बचा, 0 और ये 300, और इधर 2 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी लिया, 12 में से 7 गए, हमारे पास 5 बचा, यहाँ 2 रह गया, 225। अब देखिए, हमारे पास दो नंबर आ गए, 225 और 300, और सवाल में हमसे बड़े से बड़ा अदद आ गया, तो हमें यहाँ पे आधे आज़म मालूम करना है। अब यहाँ हम लिखेंगे, अंदर बड़ा नंबर है हमारे पास 300 और छोटा नंबर है हमारे पास 225। अब हम करेंगे 225 एकम 225, 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ से कैरी ले लिया, तो 9 बचा, यहाँ पे 9 में से 2 गए, हमारे पास 7 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम 75 से करेंगे 225 को, तो हम देखते हैं, मेरे ख्याल में 75 दूनी तो नहीं, तियाँ देखते हैं, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। ये देखें, तियाँ जो है हमारे पास 225 आ जाता है, तो हमने इसे 225। तो हमारा जो बड़े से बड़ा अदद क्या आया है, बड़े से बड़ा अदद 75 है। ये इसका जवाब हो गया। ये दूसरा सवाल भी हो गया आपका। अब देखिए, तीसरे सवाल में क्या है, वो बड़े से बड़ा अदद मालूम करें जो 245 और 1029 को इस तरह तकसीम करें कि 5 बाकी बचे। अब इन्होंने 5 अलग नहीं किया, इन्होंने दोनों में कहा कि 5 बाकी बचे, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 5 माइनस करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसमें माइनस किया तो हमारे पास 240 आया, और इसमें माइनस किया हमने तो हमारे पास 1024 आया। अब हम इसे करते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा अदद है, तो हम 1024 तकसीम करेंगे 240 से।
अच्छा 240 चौक करके देख लेते हैं। 4 0 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये सही है। हमने चौक लिया 960, हमारे पास बचा 4, 2 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी यहाँ से लिया तो 12 में से 6 गए, 6 बचा 12, और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 64। अब हम 240 को देखेंगे 64 के पहाड़े में। 64 तियाँ करके देखते हैं, 3 चौक 12, 3 छीक 18 और 1 19, अभी छोटा है। अब 64 चौक करके देखते हैं तो हमारे पास 4 चौक 16, 4 छीक 24 और 1 25, 256, ये बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 64 तियाँ लेंगे 192, 10 में से 2 गए, हमारे पास 8 बचा, 3 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी ले लिया तो हमारे पास 4 बचा। अब 48 के पहाड़े में हम देखेंगे 64 आता है तो 48 ही कम 48, 48 दूनी बड़ा हो जाएगा, तो 48 ही कम 48 लेंगे। 14 में से 8 गए, हमारे पास 6 बचा, 5 में से 4 गए, हमारे पास 1 बचा। अब हम इसको 48 से करेंगे तो 16 तियाँ 48, तो हमारे पास बड़े से बड़ा अदद 16 है। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब हम करते हैं अपना चौथा सवाल। देखें, अब सवाल है हमारे पास, 2 टैंकों में 600 लीटर और 570 लीटर पेट्रोल है। पैमाने की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश मालूम करें जो 2 टैंकों को एक जैसी दफ़ा में नाप सके। अब देखें, यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा है, 2 नंबर है हमारे पास 600 और 570, तो हम वही आधे आसम मालूम करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में है। 570 एकम 570, 0 बचा, 10 में से 7 गए, 3 बचा, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम करेंगे 30 से 570 को, तो देखो पहले ये 2 नंबर छोटे हैं ना, तो हम ये लेंगे 30 एकम 30, 7 में से 0 गए, 7 बचा, 5 में से 3 गए, 2 बचा, और ये वाला जो 0 ये हमने इसके साथ लिख दिया। अब 30 के पहाड़े में 270, अभी आप 0 0 को भूल जाओ, आप समझे 3 है और यहाँ 27 है, 3 के पहाड़े में 27 कब आता है, 3 निम 27। अब ये वाला जो 0 है वो आप यहाँ लिख दें, तो हमारे पास ये 30 से पूरा खत्म हो गया है, तो हम इसको लिखेंगे 30 लीटर। इसका जवाब क्या आया हमारे पास, 30 लीटर। अब हमारे पास देखिए 5वां सवाल है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 8 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर है। बड़ी से बड़ी लंबाई की पट्टी मालूम करें जो इन तीनों लंबाइयों को पूरा नाप सके। देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 8 है, 6 है और 4 है। आप पहले जो दिल चाहे आप वो नंबर ले लें, मैं सबसे बड़ा 8 ले रही हूँ और फिर मैं 6 से कर रही हूँ। 6 एकम 6, 8 में से 6 गए, 2 बचा, 2 से हमने 6 को किया, 2 तियाँ 6, ये ख़त्म हो गया। अब किससे ख़त्म हुआ है, 2 से, तो हमारे पास 4 नंबर रह गया था, 4 को भी कर लेंगे हम, 2 दूनी 4, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो लंबी से लंबी पट्टी आई है, या बड़ी से बड़ी जो पट्टी आई है, बड़ी से बड़ी पट्टी कितने मीटर, 2 मीटर होगी, ये इसका जवाब हो गया। आपके पास जो छठा सवाल है उसमें देखिए 3 घंटियों का दौरानिया बिलतरतीब 5, 10 और 15 मीटर है। अगर वो 8 बजे सुबह बढ़ना शुरू करें तो वो दोबारा एक साथ किस वक्त बजेंगी। देखिए 8 बजे तो हमें ये बताना है टाइम, तो 8 बजे को नहीं लेंगे, हमारे पास इसके अलावा जो 3 नंबर हैं वो हैं 5, 10 और ये 15। अब हम देखें 5, 10, 15 का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी जुज़ाफ़े अक़ल निकालेंगे। 5, 10 और 15, तो हमने ये किया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी हम पहले 2 से करेंगे ना क्योंकि छोटा नंबर करते हैं, तो 2 से किया हमने, 2 पंजे 10, और बाकी देखें कोई भी नंबर नहीं आता 2 के पहाड़े में, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 3 से आता है तो हम 3 से करेंगे, 3 पंजे 15। अब हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5। देखिए इसका जवाब क्या आया, 2 तियाँ 6, 6 पंजे, हमारे पास 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30। अब ये 30 क्या होता है, 30 मिनट होते हैं, यानी आधा घंटा होता है, और टाइम कितना था, 8 बजे, तो 8 बजे जमा 30 मिनट हमने जमा किए, तो क्या बना, 8 बज के 30 मिनट।
तो घंटी कब बजेगी? 8:30 पे। ये हमारा इसका जवाब हो गया। अब देखिए हमारे पास 7वां सवाल है, वो छोटे से छोटा अदद मालूम करें जिसको जब 30, 45 और 60 से तकसीम किया जाए तो 9 बाकी बचे। देखिए अब क्योंकि छोटे से छोटा अदद है तो हम जुज़ाफ़े अक़ल करेंगे। हमारे पास 30 है, 45 है और 60 है। तो हम पहले आधे अज़म में तो माइनस करते थे पहले से, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा। यहाँ पे पहले आप इसको हल करेंगे 30, 45 और 60 को। देखें 2 से किया हमने, 2 से 15 आ गया, 45 ऐसे ही आ जाएगा और इधर 30 आ गया। फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि 30 जो है वो हमारे पास आता है। अब हम 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 15, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 15 है, 3 पंजे पर। अब ये सारे 5 हो गए तो 5 एकम 5 ये हो गया। अब आप देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। अब ये जो 180 में 9 है इसको आप जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 189 छोटे से छोटा अदद है। 189 छोटे से छोटा अदद है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। दूध की वो कम से कम मकदार मालूम करें जो 12 लीटर, 16 लीटर और 20 लीटर गुंजाइश की बाल्टियों से पूरा नापा जा सके। अब देखें दूध की कम से कम मकदार है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 12 लीटर है, 16 लीटर है और 20 लीटर है। हमने इसका एलसीएम यानी जुज़ाफ़े अक़ल निकालना है। 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 ढाई 20, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर 2 से करेंगे हम इसे क्योंकि हमारे पास 2 दूनी 4। फिर हम 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब हम 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब हम 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब देखिए हमारे पास इसका जवाब आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 पंजे हमारे पास क्या होता है 5 अट्ठे 40 और हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24। अच्छा देखिए पीछे आपके पास जो जवाब लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। आपका जवाब ये होगा जो ये जवाब आया है, तो ये है 240 लीटर बाल्टी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.6 के मैंने सारे सवाल करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है जिसकी वजह से उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको कोई बात मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।